हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। तो ये आयोग द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है 19/9/2021 को, आप लोग इसको भली भांति देख चुके होंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस नोटिस के दौरान आयोग की एक बहुत भारी भूल या गलती सामने आई है, जिससे साफ पता चलता है कि आयोग बहुत लापरवाही बरता है इस वैकेंसी को लेकर के। आखिर सुधार क्या किया वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या हो रहा है अब इसके साथ, जो बहुत ही गलती है और ये बिल्कुल ही क्षमा की योग्य नहीं है। और वीडियो को तो हम डिटेल बताएंगे ही, लेकिन इसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आयोग की पहली गलती नहीं है, इसके पहले भी ऐसी गलती कर चुका है बीएसएससी सीरियल 2 में। ये देखिए 14/12/17 का ये नोटिस है। उसमें हुआ क्या था कि चूँकि जब पहली बार इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा का क्वेश्चन लीक का मामला सामने आया था, तो बहुत सारे अधिकारी, सचिव, अध्यक्ष, आईटी मैनेजर समेत सभी लोग जेल चले गए थे। तो उसके बाद जो पासवर्ड था, आईटी मैनेजर नीति रंजन था उस समय, उसी के पास रह गया था रिजल्ट वाला। तो रिजल्ट नए जो सचिव अध्यक्ष है उनको नहीं मिल पा रहा था, तो वे उनसे पासवर्ड की डिमांड किए, तो पासवर्ड नहीं मिल पाया था। तो वे लोग क्या किए कि नया तरीके से फिर से स्कैन करा दिए OMR का, तो जिसमें ये 27 अभ्यर्थी न्यू रूप से, जैसे अभी यहाँ पर समथिंग कितने हैं, 1228 कैंडिडेट नए रूप में आए हुए हैं, 1218 कैंडिडेट। उसी तरह से बीएसएससी सीरियल 2 में भी ये 27 कैंडिडेट नए आ गए थे, जिनका फिर से सब कुछ किया गया। रिटेन एग्ज़ाम तो नहीं लिया गया, लेकिन शारीरिक क्षमता परीक्षा फिर से लिया गया। तो वहीं आयोग का ये जो है मिस्टेक इसके प्रति यही है, यहाँ भी वही लापरवाही हो गया। चूँकि आवेदन के समय अध्यक्ष, सचिव, परीक्षा नियंत्रक और आईटी मैनेजर कोई और थे आवेदन लेते समय। तो आवेदन लेते समय अध्यक्ष थे सुधीर कुमार, सचिव थे परमेश्वर राम, आईटी मैनेजर थे नीति रंजन। लेकिन जब परीक्षा का बात आया, जो सेकंड परीक्षा हुआ 2018 में 8, 9, 10 दिसंबर, तो वहाँ भी अध्यक्ष, सचिव चेंज हो गए। अध्यक्ष रहे संजीव कुमार, सचिव हो गए योगेंद्र राम, और जब रिजल्ट का बारी आया तो वहाँ भी टीम चेंज हो गया। यानी कि इस समय अध्यक्ष भी बदल गए, सचिव भी बदल गए एक बार फिर से। तो अध्यक्ष अभी रविंद्र कुमार हैं और ओम प्रकाश पाल सचिव, यानी कि 3 टीम अब तक बदल चुका है। तो ऐसे में जो नई टीम आते हैं, जिस विभाग से आते हैं, जैसे हमारे रविंद्र कुमार अभी हैं, पुलिस सेवा के अफसर हैं, ओम प्रकाश पाल भी कुछ रहे होंगे, तो वो लोग उतना जानकारी नहीं रख पाते हैं जो भी नया विभाग का जिम्मा मिलता है। और ये वैकेंसी में 2016 का मैटर जो है बहुत ही खास है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ये विजय कुमार राय, इस पर भी मैं डिटेल वीडियो बहुत बना चुका हूँ, आप लोग जाकर चैनल में खंगाल के देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, तो 16 वाला ही बात लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए। ज्ञापांग संख्या 292 5/2/2016 का जो जिक्र किया जा रहा है, वो नोटिस बहुत ही पॉपुलर है, ये आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। यही है 292 5/2/2016। इसमें वही है, एज रिलैक्सेशन वालों को फॉर्म भरना था, लेकिन इनको नहीं भरना था जो 2014 में ही एलिजिबल हो रहे थे। अब आयोग गलती क्या किया है, फॉर्म तो भरवा लिया 2016 वालों से, उसके बाद परीक्षा हुआ 2017 में। अब वो टीम रहता तो कुछ काम बन जाता, लेकिन उसके बाद 2 टीम आ चुका नया। तब उनको, जब कैंडिडेट ही भूल जाते हैं तो आयोग के अधिकारी को तो निश्चित ही भूल जाएंगे, उन लोग से क्या मतलब। अपना वेतन मिल रहा है, बस आना है जाना है ऑफिस में। तो इसमें हुआ क्या कि 2016 वालों से फॉर्म ले लिया गया। वहाँ भी सॉफ्टवेयर में त्रुटि था कि सॉफ्टवेयर ही ऐसा बनाया गया कि बहुत सब लोग फॉर्म भर सकता था, जबकि सॉफ्टवेयर ऐसा बनना चाहिए था कि सिर्फ ओवर एज वाले ही भर पाएँ। तो ठीक है, फॉर्म भरा लिया गया, परीक्षा भी ले लिया गया, और परीक्षा भी ले लिया गया। अब तो बारी आई रिजल्ट की, तो रिजल्ट के लिए जो सॉफ्टवेयर तैयार किया गया, वो 2016 वाले नोटिस का ध्यान नहीं रखा गया। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए अभ्यर्थियों के, देखिए 2016 के आलोक में आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों के डाटाबेस की तकनीकी त्रुटियों के कारण बिहार राज्य के आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी
आरक्षण तथा उम्र सीमा में छूट का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह गए। ये तो नोटिस में लिखा है, लेकिन जो न्यूज़पेपर में जो समाचार वायरल हो रहा है वो देखिए। ये समाचार पत्र में जो नोटिस वायरल हो रहा है उसके अनुसार उसमें यही बोला गया है कि उनको डोमिसाइल वालों को नन डोमिसाइल कर दिया गया है किसी तरह से। यहाँ पर तो नहीं दिख पा रहा है, लेकिन आप लोग यही समझिए, और आप लोग उस ऑनलाइन न्यूज़पेपर देखे भी होंगे तो इसमें यही कहा गया है कि बिहार राज्य के आरक्षित श्रेणी के कैंडिडेट को बिहार राज्य के बाहर का अभ्यर्थी मान लिया गया है। तो भाई ऐसे कैसे हो गया? निश्चित है कि जो सॉफ्टवेयर उस समय बना होगा आवेदन करने वाला, उसमें त्रुटि रही होगी। त्रुटि कहाँ हुई है अब ये देखिए। देखिए, जब आवेदन फिल हो रहा था पीटी का, तो उसमें सबसे पहले कर 2 पॉइंट पर जिक्र करना चाहूँगा। कैटेगरी के बाद रेसिडेंस पूछा जा रहा था। पहले कैटेगरी पूछ लिया गया, उसके बाद रेसिडेंस पूछ लिया गया। यहाँ भी सॉफ्टवेयर में त्रुटि आया बनाने में। पहले रेसिडेंस पूछना चाहिए। जो बिहार का रेसिडेंस है उसको सभी आरक्षण का ऑप्शन खोल देना चाहिए, जनरल, बीसी, एमबीसी, एससी, एसटी। लेकिन जैसे ही कोई रेसिडेंस ऑफ बिहार में नो करे तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ यूआर खोलना चाहिए। लेकिन आयोग का बैल बुद्धि पता नहीं कहाँ चला जाता है। तब देखिए, तो पहले तो कैटेगरी लोग भर लिया। ऐसा गलती लोग किया है, इसमें कोई शक नहीं है। ये 2016 वालों जो भी मैटर हुआ है, और आयोग का ही तत्काल का जो नोटिस है वो ये सिर्फ यही साबित करता है कि जो भी ये प्रॉब्लम आया है 2016 में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के साथ ही आया है। तो देखिए, पहले तो कैटेगरी भरवा लिए आप। तो कैटेगरी में जो यूपी के बीसी हैं वो भी बीसी डाल दिए, झारखंड के जो बीसी हैं वह भी बीसी डाल दिए, और नीचे में रेसिडेंस ऑफ बिहार में अगर कोई बिहार का नहीं है तो नो कर दिया। लेकिन यहाँ पर सॉफ्टवेयर में क्या हुआ होगा त्रुटि, जैसा आयोग का नोटिस बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, आयोग का ही नोटिस बोल रहा है कि आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों के डाटाबेस की तकनीकी त्रुटियों के कारण बिहार राज्य के आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी आरक्षण तथा उम्र सीमा में छूट का लाभ प्राप्त करने से वंचित हो गए। अब ऐसा सॉफ्टवेयर बन गया होगा या लापरवाही से कि रेसिडेंस ऑफ बिहार में येस करने वालों को भी नॉन रेसिडेंशियल ऑफ बिहार वाली श्रेणी में डाल दिया गया। तब तो रिजल्ट बनेगा तो भाई पहले तो उन लोग का जो डाटाबेस बना हुआ है नॉन रेसिडेंशियल ऑफ बिहार का, उसमें बिहार के रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी घुस गए। अब रिजल्ट में अगर वो जनरल कैटेगरी या कट ऑफ पार किए हैं तो रिजल्ट हो गया, नहीं तो वैसे ही रह गए। जैसे 2016 में जो पहली बार में जिसका 2 लोग का वायरल हो रहा था, फर्जी कैंडिडेट लोग का, जो अपने डेट ऑफ फोटो पर अपना डेट ऑफ फोटो 16 का चिपका दिए थे, तो लोग जनरल कैटेगरी या कट ऑफ पार किए तो लोग का रिजल्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर जो है 1218 लोग का रिजल्ट नहीं हो पाया, क्योंकि इनको नॉन डोमिसाइल ऑफ बिहार मान लिया गया। तकनीकी त्रुटि की तरफ से अपने से तो सही भरे कि हाँ हम डोमिसाइल ऑफ बिहार में हैं, लेकिन आयोग द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर त्रुटि के कारण लोग नॉन डोमिसाइल शो होने लगे, पता नहीं किस तरह से। तो अब जब काउंसलिंग की बारी आई तो भाई काउंसलिंग में तो एक एक पहलुओं का ध्यान रखा जाना होता है, इसलिए पीटी वाला भी डाटा खंगाला गया। डाटा खंगाला गया तो पता चला कि अरे इन लोग का तो कंसीडर ही नहीं हुए हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर जैसा बनाइएगा वैसा ही आउटपुट देगा, क्योंकि कंप्यूटर ऐसा चीज़ है कि वो अपने से बनाए हुए आधार पर चलता है। एक स्पेसिफिक प्रोग्राम हम लोग तैयार करते हैं, उसके आधार पर वो काम करता है। अपना उसका कोई क्षमता नहीं है कंप्यूटर को सोचने का। जैसा हम उसको सॉफ्टवेयर बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, जैसा इनपुट डालेंगे, उस बनाए हुए प्रोग्राम के आधार पर वो आउटपुट देगा। जब प्रोग्राम ही हम गलत बनाए रहेंगे तो आउटपुट गलत आएगा। जो रिजल्ट वाला सॉफ्टवेयर बनाया गया उसमें 2016 वाला नोटिस का ख्याल ही नहीं रखा गया कि एज रिलैक्सेशन वालों को 1/8/14 के आधार पर के स्थान पर 23/106 किया गया था। तो अब उसको मैनुअली चेक किया गया सॉफ्टवेयर को, मतलब दरकिनार करते हुए जब काउंसलिंग का समय आया तो उसको ऑफलाइन चेक किया गया डाटा। हो सकता है सबका प्रिंट आउट निकाला गया हो, तो उसमें यह गड़बड़ी सामने आई है। जैसा मैं बताया कि गड़बड़ी यहाँ पर हुई है, जैसा ये मैं बताया, पहले कैटेगरी पूछ लिया गया, बाद में रेसिडेंस पूछा गया। तो कैटेगरी तो भाई भर दिए,
लेकिन रेसिडेंस ऑफ बिहार में क्या हो गया, जितने भी लोग 2016 में फार्म भरे वे नॉन रेसिडेंस ऑफ बिहार, जैसे यहाँ पर यस तो भरे जरूर, लेकिन आयोग के सॉफ्टवेयर त्रुटि के कारण लोग नो में चलते चले गए। आयोग के डाटा में कैंडिडेट को तो मिला ही वो प्रिंट आउट में यस लिख करके, लेकिन वहाँ पर वो नो होते चले गए। नो होते चले गए तो भाई आयोग तो अपने ही डाटा के अनुसार रिजल्ट तैयार करेगा। तब देखा कि ये लोग नो है, ये लोग कैटेगरी है, तो ये लोग को जनरल से पास किए तो ठीक, नहीं तो बाहर कर दिया गया। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये लोग डोमिसाइल ऑफ बिहार के ये हैं और कैटेगरी का लाभ इन लोग को मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिला। इससे साफ पता है कि 1218 लोग जितने लोग का रिजल्ट आया है आयोग के नोटिस के अनुसार, अभी और पर्दा खुलेगा धीरे धीरे, तब हम वीडियो लेकर के आएंगे, लेकिन इसके अनुसार तो जितनी भी चर्चाएं हो रही हैं आप लोग देख रहे हैं तो 16 के नोटिस के आधार पर ही हुआ है। दूसरी बात ये तो हो गया कि नन डोमिसाइल में डाल दिए, प्लस दूसरा लाइन यहाँ ये कह रहा है, इसी प्रकार मूल विज्ञापन के आधार पर अधिकतम आयु की गणना किए जाने के कारण आवश्यक सूचना जो दोबारा फार्म भराया था अधिकतम आयु सीमा में दे छूट का लाभ संबंधित अभ्यर्थियों को प्राप्त नहीं हो सका और ऐसे अभ्यर्थी ओवर एज की श्रेणी में ही हो गए। और जो रिजल्ट तैयार किया गया मूल विज्ञापन के ही आधार पर सॉफ्टवेयर तैयार किया गया कि मैक्सिमम ये 37 है, बस उतना ही लोग को दायरे में 16 वाले नोटिस को आयोग लापरवाही और अनदेखी कर गया, जिसके चलते सॉफ्टवेयर एक्सपायर नहीं बन पाया। और नहीं बन पाया तो जिसको लिए ओपन हुआ था 2016 में सॉफ्टवेयर, उनको फ़ायदा ही कोई नहीं मिल पाया। तो परेशानियां आयोग की है, और आयोग जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर में बोला है कि जितने भी लोग इसमें संलिप्त हैं इस प्रक्रिया में उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो भाई क्या कार्रवाई होगा वो तो समय ही बताएगा, लेकिन गलती यहीं से आई है। और अब इससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि 1218 या आरक्षण कैटेगरी के लोग हैं और वैसे लोग हैं जो ओवर एज हैं जिनके लिए ओपन हुआ था। बाकी जो 63,739 का पहले रिजल्ट हाजिर है पहले प्रथम चरण में 1218 के अलावा, उसमें से अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने कैंडिडेट 2016 के फर्जी उसमें सेलेक्ट हुए होंगे। इतना तो तय है कि 63,739 में जिनके लिए ओपन हुआ था ओवर एज वालों के लिए, उनका तो किसी का रिजल्ट नहीं है। ये आयोग का नोटिस यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है। ये वाला लाइन आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से मूल विज्ञापन के आधार पर अधिकतम आयु गणना, ये वाला लाइन कहता है। और ऊपर वाला लाइन कहता है कि डोमिसाइल ऑफ बिहार वालों को नन डोमिसाइल ऑफ बिहार मानते हुए आरक्षण कोटि का लाभ नहीं दिया गया। हाँ, अगर वो जनरल कैटेगरी या कट ऑफ पार कर रहे थे तो उनको तो लाभ मिल गया। ये जितनी भी वीडियो में मैं बातें बोल रहा हूँ 16 वालों के संदर्भ में बोल रहा हूँ। 14 वाले का तो देख ही रहे हैं, 14 वाले का तो भाई प्रोसेस रिजल्ट बना ही है, मूल विज्ञापन के आधार पर अधिकतम आयु की गणना उसी के आधार पर बना है। 16 वालों के लिए सारा ड्रामा हो रहा है। और 2016 का आप समझ लीजिए 1218 लोग ओवर एज और आरक्षण कोटि वाले हैं। इसका मतलब कि जनरल कैटेगरी से पास करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, खास करके जो प्रथम चरण में यानी 14 फरवरी 2020 को रिजल्ट जो आया था 63,739 को, उसमें संख्या बहुत ही ज़्यादा है उन लोगों का। मेरे अनुमान में तो कई बार वीडियो में बोल चुका हूँ कि 10 से 13 हज़ार हैं। हाँ, ये बात अलग है कि मेरिट में 1,000, 800, 500 जो भी इफेक्ट करें उतना ही करेंगे, लेकिन ओवरऑल तो उतना है। जैसे अभी जिसका भी रिजल्ट आया है 1218 का, ये तो निश्चित है कि 16 वाले ही हैं सब, ओवर एज वालों को छोड़ करके बाकी किसी काम के लोग नहीं रह जाएंगे। तो ये आयोग की लापरवाही है। आयोग देखिए तालिबानी नोटिस तो कैंडिडेट के लिए सुना देता है और कहता है कि आयोग की सारी प्रक्रियाएं सही ढंग से चल रही है, तत्परता से चल रही है, लेकिन ये क्या कर रहा है? यहाँ तो ऐसा नहीं लग रहा है कि तत्परता से कर रहा है, मन लगा के कर रहा है। तो ऐसी समस्याएं कुछ आती है ह्यूमन साइकोलॉजी की तरफ से कि एक ही पद पर ज़्यादा लोग नहीं बैठ पाते हैं ज़्यादा समय तक, तो नया आने वालों को बहुत परेशानी होती है। और इंटर लेवल तो महारत हासिल है, क्योंकि इसमें एक नोटिस, इस नोटिस का मैं पर्दाफाश सबसे पहले मेरे ही चैनल से हुआ था, जो मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, और आज इसको आयोग भी खंगालना शुरू कर दिया है। तो अब तो 16 वाले तो बचेंगे नहीं। आज भले ही इनका लिस्ट में नाम आ गया हो 1218, लेकिन जब आयोग इसके निचला लाइन को देखेगा तो काउंसलिंग में इसका ज़रूर यूटिलाइज करेगा और भरपूर यूटिलाइज करके उन लोग को हटाएगा।
ओवरेज वालों को छोड़ करके बाकी लोग को तो हटा ही देगा। इसमें कोई शक नहीं है। हो सकता है आयोग को इस नोटिस का जानकारी न रहा हो, जैसा अभी हालिया नोटिस उसका बयां करता है। तो अब धीरे धीरे ही अब इसको आँख खुला है, जैसे जैसे काउंसलिंग का टाइम नज़दीक आ रहा है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, और ज़रूरत पड़ेगा तो अलग से वीडियो लाएंगे, क्योंकि कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैंने जिस चीज़ को समझाना चाहूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट में कीजिएगा, अलग से वीडियो ला देंगे या उसी में कमेंट में जवाब दे देंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।